ये बात ज़रूर अलग है कि तुम ना बदलो पर ज़माना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो पर ज़माना बदल रहा है। अब झारखंड का हर एक बच्चा कह रहा है कि सुकन सरना से पढ़ना है, सुकन सरना से पढ़ना है। नमस्कार साथियों, फिर से आप सभी को एक बार स्वागत है हमारे चैनल कुचन सरना में। दोस्तों, मैं आज आप सभी के सामने फिर से एक बार सामाजिक विज्ञान में इतिहास का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसका बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। और जो सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी का जैक बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन है, इसीलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि इससे पहले यदि आप लोग चैप्टर 1, 2, 3 एवं 4 को नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल में जाकर उन सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स आए, आपका एक भी क्वेश्चन इतिहास से ना छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों आज का हमारा बहुत ही वीवीआई 34 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस 34 क्वेश्चन में से आप सभी को कितना क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता। कमेंट जरूर कीजिएगा कि 34 में से आप सभी का कितना नंबर आया और कितना नंबर आप अभी जाने। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ। आपको बताना है कि एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ था। यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस में, कि ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी में, कि ऑप्शन नंबर सी है इंग्लैंड में, कि ऑप्शन नंबर डी है रूस में। आप सभी को बताना है कि एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे आपसे बोल रहा है, देखिए, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी। आप सभी को बताना है कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले विकसित कहाँ हुई थी। यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए है भारत, की ऑप्शन बी है चीन, की ऑप्शन सी है फ्रांस, की ऑप्शन डी है यूरोप। कहाँ हुआ था मुद्रण तकनीक की सबसे पहले विकसित? यहाँ पे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन में। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया था। यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है पुर्तगालियों के द्वारा, कि ऑप्शन नंबर बी है डचों के द्वारा, कि ऑप्शन नंबर सी है फ्रांसीसियों के द्वारा, कि ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेजों के द्वारा। आप सभी को बताना है कि पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जापान में कब और किसके द्वारा छपाई की गई तकनीक लाई गई थी। आपको बताना है कि जापान में कब और किसके द्वारा छपाई की तकनीक लाई गई थी। यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए है 18वीं शताब्दी में अरब यात्रियों के द्वारा, कि ऑप्शन नंबर बी है चीन के बाद बौद्ध मिशनरियों ने ईसा पूर्व 768 से 770 के आसपास में, कि ऑप्शन नंबर सी है 8वीं शताब्दी में चीन रेशम व्यापारी के द्वारा, कि ऑप्शन नंबर डी है 8वीं शताब्दी में मिस्र वासियों के द्वारा। आप सभी को बताना है कि जापान में सबसे पहले किनके द्वारा तकनीक लाई गई थी यहाँ, और कब लाई गई थी। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन के बाद बौद्ध मिशनरियों ने ईस्वी पूर्व 768 से 770 के आसपास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देख सकते हैं, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी। आप सभी को बताना है मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। ऑप्शन देख सकते हैं। ए में है भारत,
कि बी में है जापान, कि ऑप्शन सी में है चीन, की ऑप्शन डी में है इंग्लैंड। आप सभी को बताना है कि सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी, चीन में हुई थी। चलिए चीन को गोली मारिए और आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। आप सभी को बताना है महात्मा गांधी ने कौन सा पत्रिका का संपादन किया था, मतलब कौन सा पत्रिका का निष्पादन यानी निर्माण किया था। यहाँ देखिए ऑप्शन में है कोमल न्यूज़, की ऑप्शन नंबर बी है यंग इंडिया, की ऑप्शन नंबर सी है बंगाली, की ऑप्शन नंबर डी है बिहारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यंग इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ पे देख सकते हैं, सुलेखन शब्द का अर्थ है। आप सभी को बताना है सुलेखन शब्द का अर्थ क्या होता है, क्या होता है। यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ सुंदर छपाई की कला, की ऑप्शन नंबर बी है सुंदर हस्तकला की कला, की ऑप्शन नंबर डी सी है अकॉर्डियन की किताब छपने की कला, की ऑप्शन नंबर डी है सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोल रहा है पांडुलिपियों के उत्पादन यूरोप में संभव हो पाया क्योंकि पांडुलिपियों का उत्पादन किसके द्वारा संभव हो पाया था। यहाँ आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ए में है यूरोपीय लोगों ने कागज़ की खोज की, कि ऑप्शन बी है रेशम और मसालों की तरह कागज़ अरब दुनिया से होते हुए यूरोप तक पहुँचा, कि ऑप्शन नंबर सी है चीन कागज़ रेशम और मसाले की तरह रेशम मार्ग में 11वीं शताब्दी में यूरोप पहुँचा, कि ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन कागज रेशम और मसालों की तरह रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में यूरोप पहुंचा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 9वां यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया। आप सभी को बताना है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था। यहाँ आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गुडेनबर्ग, की ऑप्शन नंबर बी है कैक्सटन, की ऑप्शन नंबर सी है एमओ हो, की ऑप्शन नंबर डी है कितागावा उतामारो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, मतलब प्रिंटिंग प्रेस का कौन आविष्कार किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुटेनबर्ग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कंपोजिटर शब्द का अर्थ क्या होता है। कंपोजिटर शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ ऑप्शन ए है वह व्यक्ति जो कविताओं की रचना करता है, मतलब बोलता है कि कविताओं का रचना करने वाला व्यक्ति, की ऑप्शन नंबर बी है वह व्यक्ति जो एक नाटक के लिए गीत तैयार करता है, कि वैसे व्यक्ति जो कि नाटक के लिए गीत तैयार करता है, कि ऑप्शन नंबर सी है वह व्यक्ति जो मुद्रण के लिए पाठ की रचना करता है, कि ऑप्शन नंबर डी है संगीत की रचना करने वाले व्यक्ति। तो कंपोजिटर शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वह व्यक्ति जो मुद्रण के लिए पाठ की रचना करता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, निम्न में से गुलामगिरी के लेखक कौन है। आप सभी को बताना है गुलामगिरी एक रचना मतलब लिखी गई थी, तो इसका लेखक कौन थे। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। इसका ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, काशी बाबा, की श्रीनिवास दास, की ज्योतिबा फुले, की ऑप्शन नंबर डी है चंदू मेनन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही आंसर यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले। इसका सी नंबर सही जवाब।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़े तो 12 नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था। आप सभी को बताना है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एक मतलब ऐसी कानून लगा दी गई थी जो कि समाचार पत्रों में कानून लगा दिया गया था, जिसमें से हिंदी में छपने वाली पत्रिका को बंद कर दिया गया था और सारा पत्रिका अंग्रेजी में छपने लगा था। तो यह कौन से गवर्नर के समय में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड लिटन के द्वारा, कि लॉर्ड रिपन के द्वारा, कि लॉर्ड इरविन के द्वारा, कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा। एक उपन्यास था जो कि पिकविक पेपर्स, इसको किसने लिखा था। यहाँ आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं सैमुअल रिचर्डसन की, ऑप्शन नंबर बी है थॉमसन हार्डी की, ऑप्शन नंबर सी है जॉन ऑस्टिन की, ऑप्शन नंबर डी है चार्ल्स डिकेंस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डिकेंस। क्या हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देख सकते हैं मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किन 3 राष्ट्रों में आई थी। आप सभी को बताना है कि मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन सा 3 देश था वहाँ पे आया था। यहाँ आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं कोरिया जापान ब्रिटेन की, ऑप्शन नंबर बी है चीन कोरिया जापान की, ऑप्शन नंबर सी है भारत अमेरिका की चीन की, ऑप्शन नंबर डी है कोरिया चीन फ्रांस। अब सभी को बताना है कि मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन 3 देश में आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन कोरिया और जापान। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। 15 नंबर आपसे यहाँ पे बोल रहा है जापान की पहली पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी। डायमंड सूत्र एक बुक था, वह कब छपी थी। यहाँ आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे एक छूट गया है, तो आप लोग इसको देखिएगा। यहाँ पे 1822 ईस्वी में कि 1844 ईस्वी में कि 1868 ईस्वी में कि 1878 ईस्वी में। तो डायमंड सूत्र कब छपी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1868 ईस्वी में। यहाँ पे छूट गया है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गीत गोविंद की रचना किसने की थी। गीत गोविंद की रचना किसने की थी। यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं जयदेव की, ऑप्शन नंबर बी है राजा राम मोहन राय की, ऑप्शन नंबर सी है शिवानी की, ऑप्शन नंबर डी है विवेकानंद। तो गीत गोविंद की रचना किसने किया था बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयदेव। किसने गीत गोविंद की रचना किया था, जयदेव ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 16वीं सदी में यूरोप के बाज़ारों में कितनी मुद्रित किताबें आई थी। 16वीं शताब्दी के समय में यूरोप के बाज़ार में कितनी मुद्रित किताबें आ गई थी, मतलब ऐसी किताब जो कि मुद्रा के बारे में छपी हो। तो यह कितने आ गई थी किताबें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20 करोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बंगाल गजट था। बंगाल गजट क्या था। यहाँ आप लोग ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। तो ए में कहता है एक साप्ताहिक पत्रिका जो पहली बार एक भारतीय द्वारा संपादित किया गया था, कि ऑप्शन नंबर बी है 1780 में जेम्स हिगी द्वारा संपादित एक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका था, कि ऑप्शन नंबर सी है राजा राम मोहन राय द्वारा छपी पहली अंग्रेजी पत्रिका निकाली गई थी, कि ऑप्शन नंबर डी है 1780 में जेम्स हिगी के द्वारा संपादित एक साप्ताहिक पत्रिका जिसे सभी के लिए एक वाणिज्यिक पत्र के रूप में वर्णित किया गया जो किसी से प्रभावित नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। बंगाल गजट क्या था
बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1780 में जेम्स हिगी के द्वारा संपादित एक साप्ताहिक पत्रिका, जिसे सभी के लिए एक वर्णित पत्र के रूप में वर्णित किया गया, जो कि किसी से प्रभावित नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तो पत्रिकाओं का प्रकाशन किस सदी में हुआ था? आप सभी को बताना है पत्रिकाओं का संपादन कौन सी शताब्दी में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन देख सकते हैं। तो ऑप्शन में ए कहता है 15वीं सदी में, कि ऑप्शन नंबर बी है 17वीं सदी में, कि ऑप्शन नंबर सी है 18वीं सदी में, कि ऑप्शन नंबर डी है 19वीं सदी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18वीं सदी में। पत्रिकाओं का प्रकाशन कौन सी सदी में हुई थी? तो 18वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। भारत में प्रकाशन होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र था, क्या था? भारत में प्रकाशन होने वाली पहली साप्ताहिक पत्र था, क्या था? ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। मुंबई समाचार, की ऑप्शन नंबर बी है बंगाल गजट, की ऑप्शन नंबर सी है शमसुल अकबर, की ऑप्शन नंबर डी है समाचार चंडिका। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल गजट। क्या था? बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को प्रत्यारोपित किया गया था। आप सभी को बताना है कि 1878 में वर्नाक्यूलर, जो कि पत्रिकाओं पर लगाया गया कानून था, को प्रत्यारोपित कहने का मतलब है कि उसको किसके द्वारा रोकथाम किया गया था। तो इसका ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। आयरिश प्रेस कानून के द्वारा, कि ऑप्शन नंबर बी है अमेरिकन प्रेस के कानून के द्वारा, कि ऑप्शन नंबर सी है चीनी प्रेस कानून के द्वारा, कि ऑप्शन नंबर डी है जर्मन प्रेस कानून के द्वारा। किसके द्वारा मतलब पेपरों पर लगाई गई कानून था उसको ख़त्म किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयरिश प्रेस कानून के द्वारा। किसके द्वारा? तो आयरिश प्रेस कानून के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे आप सभी से बोल रहा है, देखिए, निम्न में से कौन एक प्रमुख विचारक था जिसके लेखन के बारे में कहा जाता है कि उसने फ्रांस में एक क्रांति के लिए स्थितियां बनाई थी? आप सभी को बताना है कि निम्न में से कौन एक प्रमुख विचारक था। वह कौन विचारक था जिसके लेखन के बारे में कहा जाता है कि उनके फ्रांस में एक क्रांति के लिए स्थितियां बनाई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रूसो, की ऑप्शन नंबर बी है मेनोचिया, की ऑप्शन नंबर सी है लुइस बेस्तियां मार्सिये, की ऑप्शन नंबर डी है गुडेनबर्ग। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब का टिक लगाइए आप लोग और उत्तर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी लुइस बेस्तिये मार्सिये। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लुई बेस्तिये मार्सिये। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रिंट का विकास सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? प्रिंट का विकास सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुआ था? यहाँ आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। पूर्वी एशिया, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है यूरोप, की ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। तो प्रिंट का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? आप सभी को सही जवाब देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि जापान की पहली पुरानी मुद्रित पुस्तक का क्या नाम था? आप सभी को बताना है कि जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का क्या नाम था। तो इसका क्या होगा ऑप्शन? यहाँ आप लोग ऑप्शन दे सकते हैं। ए में कहता है बाइबल था, कि ऑप्शन बी में कहता है
वो क्यों था कि ऑप्शन नंबर सी है कुरान था कि ऑप्शन नंबर डी है डायमंड सूत्र था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायमंड सूत्र था। जापान की सबसे पहली पुरानी मुद्रित पुस्तक का क्या नाम था? तो डायमंड सूत्र था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। निम्न में से कौन रसुंदरी देवी की आत्मकथा है? आप सभी को यहाँ पर रसुंदरी देवी का आत्मकथा कौन सा है उसको बताना है। यहाँ आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। अमर जीवन था कि अमर ज्योति था, अमर जवान था कि अमर जिंदगी था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, सभी लोग कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए अमर जीवन था। क्या था? अमर जीवन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे बोल रहा है, देखिए चीन में किताबें कैसे छपी? चीन में कैसे किताबें छपी? मुहरों द्वारा मुद्रित की ऑप्शन नंबर बी है कागज को रगड़ कर लकड़ी के गोले की स्याही वाली सतह के छिपा की मशीन की छपाई की जंग मुद्रित। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मशीन की छपाई। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे यहाँ पे देख सकते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1821 में कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना शुरू किया? आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय ने 1821 में कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना शुरू किया था। यहाँ आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ ऑप्शन ए में कहता है संवाद कौमुदी, ऑप्शन बी है अमर जवान की, ऑप्शन सी है मुंबई समाचार की, ऑप्शन नंबर डी है बंगाल गजट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संवाद कौमुदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे बोल रहा है, देखिए कि वेलम क्या है? वेलम क्या है? तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं। पांडुलिपि है कि ऑप्शन बी है ताम्रपत्र है कि ऑप्शन नंबर सी है धातुई फ्रेम है कि ऑप्शन नंबर डी है चर्म पत्र है। तो वेलम क्या है? आप सभी को जवाब देना है। तो वेलम इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चर्म पत्र है। वेलम क्या है? चर्म पत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो गैली क्या है? गैली क्या है? आप सभी को बताना है गैली क्या है। तो गैली इसका क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धातुई फ्रेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो फुटबॉलक के खिलाफ रगड़ पेपर की कला का आविष्कार कहाँ किया गया था? तो फुटबॉलक के खिलाफ रगड़ पेपर की कला का आविष्कार कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। भारत में किया गया कि चीन में कि कोरिया में कि जापान में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन में किया गया था। कहाँ किया गया था? चीन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। योहान गुटेनबर्ग द्वारा छपी गई पहली पुस्तक का नाम क्या था? आप सभी को बताना है कि योहान गुटेनबर्ग द्वारा छपी गई पहली पुस्तक का नाम क्या था। यहाँ आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। बाइबिल की, डायमंड सूत्र की, यूकियों की, कुरान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाइबिल था। योहान गुटेनबर्ग द्वारा छपी गई पहली पुस्तक का नाम क्या था? बाइबिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32 है भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? प्रेस का जनक किसे कहा जाता है भारत में? तो राजा राम मोहन राय को कि हिग्गी को कि इरसुस को कि गोविंद मोहन को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी हिग्गी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? यह कथन किसका है? मतलब यह किसने कहा था?
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, चार्ल्स डिकेंस की ऑप्शन बी है, जेवी शैली की ऑप्शन सी है, महात्मा गांधी की ऑप्शन डी है, मार्टिन लूथर। तो किसने कहा था ईश्वर भगवान की देन है मुद्रा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्टिन लूथर। क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 और हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है, किसने छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी निरंकुश उड़ जाएगा? किसने कहा था? तो यह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए है लुई वेस्तिये मार्सिये की, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी की, ऑप्शन सी है मार्टिन लूथर की, ऑप्शन डी है चार्ल्स डिकेंस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसको आप सभी के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि 34 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। और ये है दोस्तों आज आप सभी के लिए 34 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रखता है। दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप सभी को इस 34 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बना और कितने क्वेश्चन आप सभी से नहीं बना, ताकि और आप सभी के लिए और अच्छा वीडियो बनाई जाए। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए वो सबसे पहले आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए दोस्तों आज आप सबों के साथ इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी के साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए जय झारखंड।